हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच आफ्टर 1 सेकेंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बालकनी 20 मीटर बिलो द टॉप बोथ रीच एट द बॉटम साइमल्टेनियसली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। तो समझो बात को। जैसे यहाँ कहीं पे हम लोगों के पास कोई भी एक बिल्डिंग है। ये मान लीजिएगा यहाँ पे कहीं कोई एक बालकनी इस टाइप से बनी हुई है। ये फ्लोर है। क्लियर। अब देखो ये हम लोगों को दिया गया है एच। टोटल हाइट हम लोगों को एच दी गई है और जो बालकनी है वो टॉप से 20 मीटर नीचे है। मतलब यहां कहीं पे अगर हम लोग बात करें तो ये 20 मीटर हाइट दी गई। तो पहला स्टोन जो है वो यहां से हम लोगों ने रिलीज किया। क्लियर है। ये टी टाइम लेकर के नीचे पहुंचा। ये यहां से टी टाइम लेकर के नीचे पहुंचा। दूसरा वाला स्टोन हम लोगों ने यहां से ड्रॉप किया बट ड्रॉप किया 1 सेकंड के बाद। तो ये जब ग्राउंड पे पहुंचा होगा तो इसने टाइम लिया होगा t-1 सेकंड। समझ रहे हो ना कि अगर इस वाले स्टोन ने टाइम लिया था टी तो यहां जो टाइम आपको लगा होगा दैट इज t-1 बिकॉज इट इज रिलीज आफ्टर 1 सेकेंड। अब चलो हम लोग पहले बात कर लेते हैं इस फर्स्ट स्टोन की जिसको हम लोगों ने यहां से रिलीज किया था। बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन के नाम पे 10 उन्होंने बोल रखा है। ग्रेविटी का हमने एक्सेलरेशन 10 ले लिया। किसी भी टाइम t में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ h जो कि हम लोगों को निकालना है h की वैल्यू। क्लियर। तो अब अगर हम लोग यहां से यूज करें तो s बराबर ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। तो जो h हम लोगों के पास आ रहा है दैट इज 5t स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे स्टोन के लिए सॉल्व करते हैं सेकंड वाले के लिए। तो इट इज ऑल्सो रिलीज्ड बराबर सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 अंडर ग्रेविटी सो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर but it takes time t-1 second because it starts after 1 second and displacement is h minus 20 because it covers less than 20 meter because this balcony is 20 meter below। क्लियर बेटा। तो अब यहां से अगर हम लोग यूज करें तो s बराबर ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। तो s की जगह आएगा h माइनस 20 बराबर है u तो जीरो ही हो गया तो 1/2 10 और t की जगह आएगा बेटा t-1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से हम लोग वैल्यूज लिख देते हैं। h माइनस 20 इज इक्वल टू 5। इसका मैं होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दूं तो टी स्क्वायर प्लस 1 - 2t। मैं यहाँ पे वैल्यूज रख देता हूं तो यह आया 5t स्क्वायर प्लस 5 - 10t h-20। अब अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूं तो क्या h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर ये कैंसिल कर दूं मैं बराबर। तो अब हम लोगों के पास यहां से आ रहा है 10t इज इक्वल टू 25। तो t इज इक्वल टू हमारे पास यहां से आ गया 5/2 सेकेंड। मतलब टाइम इज 5/2 सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम h में पुट कर दे इसको। तो 5 इंटू टी की जगह आ रहा था 5/2। तो ये हम लोगों के पास कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर है ये टी स्क्वायर है। तो इट इज 125/4। समझा ना 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आप लोगों के पास आती है 31.25 मीटर। सो हाइट इज 31.25 मीटर। अगर हम इसको ऑप्शन में चेक करें तो ये हम लोगों को यहां से थर्ड वाला ऑप्शन में दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज थर्ड। ओके बेटा। ऑल द बेस्ट।